बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अदालती महाज से 4 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इन 4 ख़बरों में तोशाखाना से मुतल्लिक वो बड़ी ख़बर भी शामिल है जिसका टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़ा। और आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाड़ा केस की समाअत के दौरान उनके वकील ने 3 रुकनी बेंच के सामने क्या एतराफ़ किया, क्या इस्तदा की और इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा पंजाब के महाज से एक बड़ी ख़बर, एक बड़ी डेवलपमेंट की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। पहली ख़बर नाज़रीन यह है कि हफ़्ते के रोज़ जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे और उसके बाद इतवार के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से इमरान खान की ग़ालिबन 7 अक्टूबर तक जो है वो अबूरी राहदारी ज़मानत को जो है वो एक्सेप्ट किया गया था। तो आज इमरान खान साहब उसी केस में जिसमें उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे, यानी खातून जज को धमकाने का मुकदमा, उस केस में खान साहब पेश हुए और 1 से 1.5 मिनट के अंदर इमरान खान की ज़मानत को अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया और 13 अक्टूबर तक इस केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी नाज़रीन ख़बर पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ से मुतल्लिक है। नाज़रीन, जो लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का ट्रायल चल रहा है, उस केस में अदालत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तो हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना जो है वो दे दिया गया है, उनके इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन आखिरी जो इस केस की समाअत हुई थी उसमें हमज़ा शहबाज शरीफ की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो अदालत में पेश की गई, जिसमें उस रोज़ की हाज़िरी से भी जो है वो माफ़ी की दरख्वास्त दी गई थी और साथ में अदालत से ये कहा गया था कि डॉक्टर्स की जानिब से हमज़ा शहबाज शरीफ को 4 से 6 हफ़्तों का बेड रेस्ट जो है वो एडवाइस किया गया है। तो आज उस आखिरी समाअत का जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया है और इस आखिरी हुक्मनामे में, यानी गुज़िश्ता समाअत के हुक्मनामे में, हमज़ा शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी कि उन्हें भी हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दिया जाए, इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की जानिब से हमज़ा शहबाज शरीफ को 8 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में जो है वो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में तलब कर लिया गया है। अगली नाज़रीन जो हमारी 2 ख़बरें हैं वो भी अदालती महाज से हैं। एक जो सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाड़ा की नाअहली से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई, उसका अहवाल आपको बताएंगे और इसके अलावा जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है नैब तरमीम के ख़िलाफ़, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है, उसका जो हंगामा खेज़ अहवाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो फैसल वाड़ा केस की समाअत हुई है जिसमें उनकी तरफ से वसीम सजाद आज 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब और बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल थी। इस मुकदमे की जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फैसल वाड़ा के वकील वसीम सजाद ने कहा कि उनके क्लाइंट की जानिब से ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ना इलेक्शन कमीशन से और ना ही जो मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर थे जब नॉमिनेशन पेपर 2018 के इलेक्शन के जमा हो रहे थे, किसी किस्म के ना हक़ाइक़ छुपाए गए और ना ही अपना फैसल वाड़ा ने कोई बदनीयती का जो है वो मुज़ाहरा किया और रिटर्निंग ऑफिसर को फैसल वाड़ा की जानिब से बता दिया गया था कि वो अपनी अमेरिकन नेशनैलिटी को छोड़ चुके हैं। तो इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 सवाल पूछे फैसल वाड़ा के वकील से। तो एक तो ये बताएं कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर 2018 के इलेक्शन में कब जमा करवाए थे और अमेरिकन नेशनैलिटी तर्क करने का जो सर्टिफिकेट है या जो बयान हल्फी है उससे मुतल्लिक वो कब उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के पास या अपने नॉमिनेशन के साथ जमा करवाया। तो इस पर वसीम सजाद ने अदालत से कहा कि जो अमरीकी सफारत खाना है वहाँ पे फैसल वाड़ा गए थे और उन्होंने जाके अमरीकी सफारत खाने को कह दिया था कि वो अपनी अमेरिकन नेशनैलिटी को छोड़ रहे हैं। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फैसल वाड़ा अमेरिकन एम्बेसी में जाके ज़बानी जाके उन्होंने बता दिया कि अमेरिकन नेशनैलिटी को कैंसिल कर दें, इसका जो प्रोसीजर होता है ज़बानी बताने से तो नेशनैलिटी तर्क नहीं होती। और फिर वसीम सजाद ने कहा कि अमेरिकन जो कौमियत है, जो शहरियत है, उसको छोड़ने का जो सबूत है वो फैसल वाड़ा ने नहीं देना था। अब ये अजीब उनकी दलील है
उनके पास इसकी लॉजिक भी होगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब आपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने हैं तो अपनी जो शहरियत है वो छोड़ने का सबूत फैसल वाडा ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बयान हल्फी जमा कराने से पहले फैसल वाडा ने जहमत ही नहीं की कि शहरियत का मामला उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाते, अपनी शहरियत के मामले को ख़त्म करवाते। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि शहरियत कैंसल होने से पहले नादरा ने जो फैसल वाडा को सर्टिफिकेट जारी किया था, उनका जो नायकॉब था उसे कैसे कैंसिल करके नादरा ने फैसल वाडा को ये जो है वो सर्टिफिकेट जारी किया। और इसके बाद चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, जिसका इनडायरेक्टली जो है वो लिंक जो है वो तोशाखाना का जो रेफरेंस है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर रखा है, उसके साथ इनडायरेक्टली बड़ा अहम लिंक बनता है। चीफ जस्टिस ने आज ये रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत दे सकती है, ज़िंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना आसान नहीं, इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक़ का मयार सुप्रीम कोर्ट आला अदालतें तय कर चुकी हैं और आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक़ के लिए ठोस शवाहिद का होना ज़रूरी है। यानी इन रिमार्क्स के ज़रिए जो लोग ये तवक्कुआत लगा के बैठे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से फैसल वाडा पे उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ किया था, इसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना का रेफरेंस है उस पर इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान पे आर्टिकल 62(1)(f) लगाएगा, उन्हें सियासत से ताहयात जो है वो नाअहल करार दे देगा। तो चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं उससे बड़े समझने की ज़रूरत है। चीफ साहब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) का जो डिक्लेरेशन है वो अदालत दे सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पैरामीटर्स तय कर चुकी है कि आर्टिकल 62(1)(f) का जो इतलाक़ है उसके मयार क्या होंगे। यानी अगर इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पे अगर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ भी कर देता है तो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से सेटिसाइड हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को सेटिसाइड करते हुए ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इस मामले पे अलग से अपना जुडिशल कॉग्निजेंस लें और अलग से इस मामले पे एक जुडिशल कार्रवाई खुद को कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर करते हुए इमरान खान साहब से मुतल्लिक तोशाखाना के रेफरेंस के हवाले से आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक़ के हवाले से या तो फिर हाई कोर्ट फैसला करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन इस मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद फैसल वाडा ने जमा कराया और फिर वसीम सजाद ने अदालत के सामने ये एतराफ़ कर लिया एक तरीके से, जो उन्होंने दलील पेश की कि आर्टिकल यानी अगर कोई गलती हुई है बयान हल्फी में फैसल वाडा से तो उन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ नहीं होता, बल्कि उनके ऊपर फैसल वाडा के ऊपर आर्टिकल 63(1)(c) का इतलाक़ होगा। यानी एक टर्म के लिए फैसल वाडा को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उन्हें सियासत से ताहयात नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। तो आज 11 बजे तक जो है चीफ साहब का ये बेंच जो है वो दस्तयाब था। तो 11 बजे तक ये अदालती कार्रवाई हुई, लेकिन कोई नतीजा इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि 11:30 बजे जब दूसरा बेंच शुरू होना था तो जैसे आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो एक और स्पेशल बेंच है वो जैसे इजाज़ुल हसन के बेंच में जाके शामिल हो जाती हैं, तो बेंच दस्तयाब नहीं था, तो लिहाजा इस केस की जो समाअत है उससे बुध तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम के खिलाफ आज इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है उसमें ख्वाजा हारिस की जानिब से आज एक मरतबा फिर प्ली बारगेन के नुक्ते के ऊपर दलाइल दिए गए। खासे तवील दलाइल आज उन्होंने प्ली बारगेन के हवाले से दिए, लेकिन जस्टिस इजाज़ुल हसन ने आज दौरान समाअत बड़े अहम रिमार्क दिए जिसमें उनका ये कहना था कि नए कानून के मुताबिक नैब और एहतसाब अदालत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा अपने रिमार्क्स में कि 2 माह में यानी नैब तरमीम का जो ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को तैयार करने का जो क्रेडिट है वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को जाता है। तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि तंजिया जो है ये जुमला जो है चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिया गया जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि इसका कुछ क्रेडिट जो है वो साबका हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत को भी जाता है, जो ख़ुद ये सारा अमल करते रहे, यह तरमीम ऑर्डीनेंस के ज़रिए मुतारफ़ कराते रहे, लेकिन जब मौजूदा हुकूमत ने इस पर कानून बनाया तो फिर इन्होंने उन्हीं तरमीम को जो उनके दौर में ऑर्डीनेंस के ज़रिए मुतारफ़ करवाई गई थी बड़ी ढटाई के साथ उन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मखदूम अली खान ने कहा कि नैब कानून में जितनी भी तरमीम की गई हैं उसमें 90% तरमीम ऐसी हैं जो इमरान खान ऑर्डीनेंस के ज़रिए अपने दौरे हुकूमत में करते रहे। हम तो बस ज़ेर अताब आ गए हैं, इन तरमीम का जो क्रेडिट है वो इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान के वज़रा, उनकी काबीना और वज़ीर कानून को जाता है।
अब आ जाते हैं जो एक ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करना रहती है। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था कि तोशा खाना में नाअहली से बचने के लिए जो खदशा खान साहब को नज़र आता है, उन्होंने अपनी लीगल टीम को टास्क दिया है कि कोई सेफ पैसेज निकाला जाए, कोई महफूज रास्ता निकाला जाए कि इलेक्शन कमीशन, जो खान साहब ये समझते हैं कि उन्हें तुला बैठा है डिस्क्वालीफाई करने के लिए। आज भी इलेक्शन कमीशन के कुछ रिपोर्टर्स के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने उसमें ये बताया है कि वह क्यों इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होते। हो सकता है खान साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाऊं और मुझसे कुछ ऐसा मुंह से निकल जाए कि मुझे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जेल भिजवा दे जाए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक इमरान खान साहब के क्या तासुरात हैं, क्या ख्यालात हैं, वो आज इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर के साथ जो मुलाकात हुई और उसमें जो खान साहब ने इजहार ख्याल किया चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, उसका बखूबी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो खान साहब ने लीगल टीम को टास्क दिया था कि आप कुछ प्रपोज़ल निकालें, कुछ तजावीज़ लेके आएँ कि तोशा खाना में मुमकिना नाअहली से कैसे बचा जा सकता है। तो लीगल टीम ने नाज़रीन खान साहब को ये प्रपोज़ल दिया है कि इलेक्शन कमीशन तो फैसला महफूज कर चुका है और इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसले के बाद स्टेट बैंक से अपने आपके अकाउंट्स की तफसीलात भी मांगी हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से आपके अकाउंट्स की तफसीलात मांगी है, तो ये कोई अच्छा इशारा नहीं है। तो लीगल टीम के चंद रुकन के अरकान की जानिब से खान साहब को ये प्रपोज़ल दिया गया कि एक रास्ता तो ये है कि आप जो है वो चले जाएं स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के पास और वहाँ पे जाके जो आपका इस्तीफ़ा है जो आप दे चुके हैं उसकी तस्दीक अगर करवा लेंगे और जाके स्पीकर नेशनल असम्बली को कह देंगे कि आपने इस्तीफ़ा दे चुका है, आप अपने इस्तीफ़े की तस्दीक करते हैं, तो इस तरीके से जो तोशा खाना रेफरेंस का फ़ैसला महफूज हो चुका है वो मामला इलेक्शन कमीशन में इन्फ्रक्सिस हो जाएगा। उस फैसले का इतलाक़ जो है वो आपके ऊपर नहीं होगा क्योंकि आप कौमी असम्बली की रुकनीत जो है वो छोड़ चुके होंगे। और साथ में फिर इस नुक्ते पे भी गौर किया गया कि जिन 8 हलकों में या 9 हलकों में खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, वहाँ पे तो ये कहा गया, एक मौक़िफ़ दिया गया इमरान खान के वकला की जानिब से कि चूँकि तोशा खाना तहफ़ का मामला इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, तो लिहाजा इस नुक्ते के ऊपर खान साहब के वकला आर ओ के सामने ये मौक़िफ़ दे चुके हैं जब तक इलेक्शन कमीशन फ़ैसला ना करे, रिटर्निंग ऑफिसर जो है इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर को तोशा खाना तहफ़ की बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं कर सकते, मुस्तरद नहीं कर सकते। तो ये भी खान साहब के सामने बात रखी गई कि अगर हम ये मामला इन्फ्रक्शस करवा भी लें तो दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो आपके नॉमिनेशन पेपर हैं जहाँ पे आपने मौक़िफ़ लिया है कि इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला करेगा, तो इस्तीफ़े की तस्दीक के बाद फिर आपके नॉमिनेशन पेपर को किसी एपलेट फोरम पर भी मुतलका जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। तो आज जो PTI के 10 अरकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे कि हमारे जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं वो रिवर्स करवाए जाएँ, हमें दोबारा रुकने कौमी असम्बली बहाल करवाया जाए। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी ताकि जो नॉमिनेशन पेपर अगर खान साहब स्पीकर के पास तस्दीक के लिए भी जाते हैं तो ये 8-10 अरकान असम्बली बहाल हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर चैलेंज होने का जो मामला है, जब अरकान बहाल हो जाएंगे तो नॉमिनेशन पेपर चैलेंज करने का मामला, उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन का अगर सवाल आता है वो भी अपने आप जो है वो उसी जगह पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मामला जिस तरह से कहा गया है ये फॉर द टाइम बीइंग तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन मुस्तकबिल में ये मामला जब भी नॉमिनेशन पेपर का आएगा तो खान साहब के रास्ते में एक आड़ बन सकता है, एक रुकावट बन सकता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।